ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीमद्गुरुभ्यो नमः। श्रीनर्मदा देव्यै नमः। पहले बतलाया गया परामर्शजन्यम ज्ञानम अनिमितिः। परामर्श से जन्य जो ज्ञान है वो अनिमिति है। पांडे जी अभी खोला नहीं क्या? अभी खोल रहे हैं आप। हम लोग जब पढ़ते थे सांगवेद विद्यालय में जाते थे तो उसमें शास्त्री गुरुजी पढ़ाते थे। मैं था एक और करुणा सिंधु जी बंगाली, करुणानंद बंगाली जी थे। महाराज गेट में प्रवेश किया, 7-8 हाथ दूर है, पाठ शुरू गुरु जी का। जब तक हम लोग बैठे पुस्तक खोले तब तक 10 लाइन तो हो ही जाती थी। तो हम लोग कहा, अरे गुरु जी रुकिए रुकिए, क्या कर रहे थे, रुकिए रुकिए। अरे हमने गुरु जी हम लोग आप घुसते हैं तब आप शुरू कर देते हैं ये नहीं कि आगे बैठे। कहे देखो हमसे अगर पढ़ना है ना तो बाहर जब अंदर घुसना हो तो पुस्तक वहीं खोल करके और हाथ में लेके अंदर घुसा करिए। मैं तो छात्र को देखते ही शुरू कर देता। हमको जिन जिन गुरुओं को संग प्राप्त हुआ ना सब एक से एक विलक्षण थे। मतलब इतना भी विलम्ब नहीं सकते थे कि 2 मिनट विलम्ब हो, तुरंत शुरू। समझे ना? तो पांडे जी जब हम पढ़ाने के लिए हो उसके पहले पुस्तक खोल के रख दिया करिए। देखिए परामर्श का लक्षण, परामर्श जन्यम ज्ञान अनिमिति, आपने अनिमिति का लक्षण किया। अब वही स्थिति आ गई। हम कहेंगे ननु परामर्श दुर्निरूपत्वात् तद्घटिता अनिमिति दुर्निरूपा। जैसे पहले शंका मैंने कहा वही शंका करूँगा कि परामर्श दुर्निरूप है, इसलिए तद्घटित जो अनिमिति का लक्षण है, परामर्श जन्यम परामर्श घटित अनिमिति का लक्षण है, वह भी दुर्निरूप है, उसका भी निरूपण नहीं कर सकते। कहे जैसे आप शंका पहले जैसे करोगे तो हम उत्तर भी वही से करेंगे। हम कहेंगे इत्यत आहा, ऐसी आपकी शंका होने पर हम कहेंगे व्याप्त विशिष्टेति, व्याप्त विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। अब देखिए ये व्याप्त विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः जो आ रहा विषय, इस विषय में सावधानी से आपको दत्तचित्त होना है, सावधान होकर के पढ़ना है। क्योंकि ये ऐसा प्रकरण है कि पूरा तरह पढ़ने के बाद भी मुझे संदेह रहता था इसमें। इस पर ये बहुत जटिल स्थल है, इसको लोग बताते नहीं उस ढंग से। जैसे आपको पहले से बताया गया ना कि ज्ञान की विषयता किसमें रहती है, सब कुछ बताते नहीं तो एकदम समझ में नहीं आता है। जो पढ़ाते हैं वही समझते हैं, कितने अंश में भगवान जाने, वो भी कितने अंश में समझते हैं परमात्मा जाने। लेकिन विद्यार्थी की हालत बड़ी खराब रहती है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिए। व्याप्त विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। पहले मैं आपको परामर्श का आकार का स्मरण दिला दूं। मैंने पहले क्या कहा था, वहाने व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, यही कहा था ना। देखिए ये देखिए, वहाने व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, दिख रहा कि नहीं उसमें? नहीं तो बना दूं। वहाने व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, ये परामर्श है, बताया ना। अब आप देखिए ये परामर्श जो ज्ञान है, ज्ञान में कौन कौन भाषित हो रहा है? पर्वत, धूम, व्याप्ति और वाहनी भाषित हो रहा है ना। पहले बता चुके हैं, इसलिए आपको परेशानी नहीं होगी। अब ये जो परामर्श ज्ञान है, अभी क्या बता रहे हैं? वाहने व्याप्त विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, यही ना बता रहे हैं परामर्श। अब से घटना व्याप्त विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान। ज्ञान जो है विशेष है, वो ज्ञान व्याप्ति से विशिष्ट भी हो
और पक्ष धर्मता को भी विषय करता हो, पक्ष धर्मता का ज्ञान हो। घट का ज्ञान होगा तो घट विषय होगा कि नहीं? अयम घटा किसका ज्ञान है? घट का, तो घट विषय है कि नहीं? पक्ष धर्मता ज्ञान, तो पक्ष धर्मता विषय होगी कि नहीं? धर्मता माने वृत्तिता, धर्मता माने वृत्तिता। कैसे? धर्म, धर्म किसे कहते हैं? एक बार मैंने आपको बताया था वृत्तिमत्वम धर्मत्वम। क्या बताया था? वृत्तिमत्वम धर्मत्वम, जो विद्यमान हो उसे धर्म कहते हैं नैयायिकों के यहाँ। जो विद्यमान हो उसे भी धर्म कहते हैं। एक धर्म तो आप जानते हैं, पुण्य पाप, जो धर्माधर्म आता है चतुर्विंशति गुण में। एक धर्म कहते हैं जो विद्यमान हो, वृत्तिमत्वम धर्मत्वम। जैसे ये स्लेट है ना, ये इस आसन का धर्म है। स्लेट वृत्तिमान है कि नहीं? तो वृत्तिमान होने से, वृत्तिमान माने विद्यमान होने से इसको भी धर्म कहेंगे। वृत्तिमत्वम धर्मत्वम, वृत्तिमान जो होता है उसे भी धर्म कहते हैं। तो आप भी चटाई पर सहयोग संबंध से विद्यमान है, तो चटाई के धर्म आप हो गए। घटवत भूतलम, भूतल पर घट विराजमान है संयोग संबंध से, तो भूतल का धर्म कौन हो गया? घट हो गया। समझ आए ना? इसको ध्यान में आप रखिए। अब पर्वत में कौन विराजमान है? अरे पहले बहनि व्याप्य धूमवान एवं पर्वतः, आपको ज्ञान हो रहा है। तो पर्वत में कौन भाषित हो रहा है? धूम। थोड़ा तेज बोलने शुरू कीजिए। अप्रोक्षानुभूति में भी आप बहुत धीमे बोलते हैं। अब इसको पूरी के लिए त्याग दीजिए। ये जो स्वभाव पूरी से प्राप्त हुआ है या घर से, उसको त्यागिए। अब प्रयास कीजिए। प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा बोल लेंगे आप, बहुत अच्छा बोलेंगे। समझे कि नहीं? क्योंकि अपने को ध्यान रखें कि हमको सभा में बोलना है। ये दृष्टि रखिए आप, हमको सभा में बोलना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तो वर्षों बोलना तो है सभा में। कहीं प्रवचन कुछ करेंगे तो वृत्तिमत्वम धर्मत्वम, जो वृत्तिमान हो उसे धर्म कहते हैं। तो जैसे हम विद्यमान है इस पर भूतल पर, तो भूतल के धर्म हम हो गए। वृत्तिमत्वम धर्मत्वम इसके अनुसार। अब भानि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, पर्वत कहाँ? पर्वत पर कौन भाषित हो रहा है? धूम। देखिए ये धूम है ना, ये पर्वत है। पर नंबर 1 पर्वत, नंबर 2 धूम। पर्वत पर कौन भाषित हो रहा है? धूम। पर्वत पर कौन विद्यमान है? धूम। तो वृत्तिमान कौन हुआ? वृत्ति कौन हुआ? धूम। वृत्तिमान धूम हुआ, वृत्तिमान विद्यमान। वृत्तिमत्व किसमें गया? धूम में। वो वृत्तिमत्व ही वृत्तिता है। वृत्तिता या धर्मता, धर्म है ना ये। वृत्तिमत्वम धर्मत्वम, धर्म हुआ। तो इसमें धर्मता क्या है? वृत्तिमत्ता रूप है। विद्यमानता ही क्या है? धर्मता है, धर्मत्व है। समझ गए ना? उसको पक्ष निरूपित वृत्तित्व भी आप कह सकते हो। वृत्ति है ना, तो पक्ष निरूपित वृत्तित्व, यही पक्ष धर्मता है। पक्ष का धर्म कौन हुआ? पर्वत का धर्म कौन हुआ? धूम, विद्यमान होने से। और धर्मता किसमें आई? धूम में। अब बहनि व्याप्य धूमवान एवं पर्वतः, जो ज्ञान आपको हो रहा है उसमें ये विषय हो रहा है कि नहीं? धूम। वाहनी विषय हो रही कि नहीं? व्याप्ति विषय हो रही कि नहीं? पर्वत विषय हो रहा कि नहीं? अब सब विषय हो रहे हैं। अब देखिए, वाहनी की व्याप्ति का आश्रय धूम, धूम का आश्रय पर्वत, ये सब ज्ञान का विषय है। तो इस ज्ञान का विषय व्याप्ति बन रही कि नहीं? अच्छा, जैसे अयम घटः ज्ञान होता है तो घट किसका विषय बनता है? अयम घटः ज्ञान का। समझे ना? तो अब घट ज्ञान में किस संबंध से रहेगा? हाँ, विषयता की विषयिता? ऐसा बोलो, हमको समझ में आया कि क्या विषयता बोल रहे हैं कि विषयिता? हाँ, क्योंकि ज्ञान विषयी है। ज्ञान क्या है? विषयी। और ये सब घट इत्यादि विषय है। पर्वतो बहनि व्याप्य धूमान एवं पर्वता, ये ज्ञान है परामर्श। इसका विषय पर्वत, धूम, व्याप्ति और वाहनी, और ज्ञान विषयी है। तो ज्ञान की विषयताएं इन सब में रहेंगी। पर्वत में विशेषता रूप, धूम में प्रकारता विशेषता दोनों रूप, व्याप्ति में विशेषता प्रकारता दोनों रूप, और वाहनी में केवल प्रकारता रूप। समझ रहे ना? अब व्याप्ति से विशिष्ट
व्याप्ति से विशिष्ट माने व्याप्ति से संबद्ध अपने को परामर्श ज्ञान को बनाना है। तो परामर्श ज्ञान का व्याप्ति विषय है कि नहीं, और ज्ञान विषय ही है। व्याप्ति से विशिष्ट किस संबंध से ज्ञान होगा बताइए। ज्ञान में व्याप्ति विशिष्ट ज्ञान को बनाना है, घट से विशिष्ट घटक ज्ञान को बनाना है। तो घट किस संबंध से ज्ञान में बैठेगा? विषयिता संबंध। देखिए बोले विषयिता संबंध से बैठेगा, क्योंकि ज्ञान विषयी है तो विषयी में रहने वाला धर्म विषयिता संबंध बन जाएगा। व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान, व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को बनाना है। और व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान बहनि व्याप्त धूमवान एवं पर्वतः जो ज्ञान है ये पक्ष विषयक है कि नहीं, और धर्म धूम है उस विषयक भी है, तो उसमें आधेयता भी तो भाषित होगी। धूम में धूमत धूमत्व अधिकरणता पर्वत, तो पक्ष धर्मता विषयक भी है। क्या है? पक्ष धर्मता, पक्ष पर्वत से निरूपित जो वृत्तता धूम में जा रही उसको भी तो विषय करेगा। पक्ष धर्म को विषय करेगा कि नहीं? पक्ष का धर्म धूम हुआ उसको विषय करेगा ना, धूमत्वेन धूम विषय होगा। तो पक्ष धर्मता विषय ज्ञान है ये। और व्याप्ति धूम के ऊपर भाषित हो रही है, व्याप्ति भी धूम है ना, बहन निरूपित बहनी व्याप्य बहन निरूपित व्याप्ति वाला है, तो व्याप्ति भी विषय हो रही ना ज्ञान का। तो ज्ञान व्याप्ति तो धूम पर है, और व्याप्ति इस विषयिता संबंध से कहा है परामर्श में, है कि नहीं। अयम घटा जो ज्ञान होता है तो घट ज्ञान में किस संबंध से बैठेगा? विषयिता संबंध से। इतना ध्यान रखिए, भूतल पर संयोग संबंध से, और घट ज्ञान में किस संबंध से बैठेगा? विषयिता संबंध से। सभी विषय ज्ञान में अपने विषयिता संबंध से बैठते हैं। अब देखिए ये जो व्याप्ति है धूम में, ये व्याप्ति धूम पर स्वरूप संबंध से बैठी है, और बहनि व्याप्त धूमान एवं पर्वता इस ज्ञान का चूंकि विषय हो रही है, इसलिए व्याप्ति विषयिता संबंध से इस ज्ञान में बैठेगी, परामर्श ज्ञान में। समझ है ना? किस संबंध से बैठेगी? बहनी भी विषयिता संबंध से परामर्श बैठेगी, ध्यान रखिएगा। धूम भी विषयिता संबंध से परामर्श बैठेगा, और पर्वत भी विषयिता संबंध से परामर्श में बैठेगा, क्योंकि वो ज्ञान में विषय विषयिता संबंध से बैठता है। इतना समझिए, समझ गए ना। व्याप्ति विशिष्ट कौन? ज्ञान, और वह ज्ञान पक्ष धर्मता का ज्ञान भी होना चाहिए। व्याप्ति विशिष्ट कौन? पक्ष धर्मता का ज्ञान, माने व्याप्ति से विशिष्ट जो ज्ञान है वो पक्ष धर्मता को भी विषय कर रहा हो। तो ये जो परामर्श ज्ञान हुआ है आपको, परामर्शक ज्ञान, तो व्याप्ति से विशिष्ट है कि नहीं? बताइए पांडे जी, व्याप्ति विषयिता संबंध से बैठी है कि नहीं? अच्छा, इसमें पक्ष पर्वत विषय हो रहा है, और धर्म कौन है? धूम। पक्ष धर्म विषयक भी है कि नहीं? पक्ष धर्म भी विषय बन रहा है ना, पक्ष धर्मता विषय बन रही है। समझ में आ गई बात ना? इसी को कह रहे हैं। लेकिन अब इतना ध्यान रखिए, ये ज्ञान विषयिता संबंध से व्याप्ति से विशिष्ट हो रहा है, परामर्श ज्ञान, क्योंकि बहनि व्याप्य धूमवान एवं पर्वतः कह रहे हो, तो व्याप्ति विषय बना व्याप्य। व्याप्य माने व्याप्ति का आश्रय, तो व्याप्ति विषय बनी कि नहीं? तो व्याप्ति विशिष्ट ये ज्ञान हो गया, और यही ज्ञान पक्ष धर्म को भी विषय करा, धूम को भी, क्योंकि धूमवान पर्वतः बोल रहे उसी में। बहनि व्याप्य धूम कहे तो व्याप्ति विशिष्ट हो गया, और धूमवान पर्वतः बोल रहे हो तो धूम विषयक भी है। बहनि व्याप्य धूमवान एवं पर्वतः ज्ञान जो है व्याप्ति से विशिष्ट है। किस संबंध से? विषयिता संबंध, और पक्ष धर्मता विषयक भी है। व्याप्ति पक्ष धर्मता ज्ञान, पक्ष धर्मता घटक ज्ञान माने घट विषयक ज्ञान, पक्ष धर्मता ज्ञान माने पक्ष धर्मता विषयक ज्ञान। पक्ष में जो धर्मता, पक्ष निरूपित धर्मता किसमें? धूम में। अब देखिए व्याप्ति विशिष्ट भी परामर्शक ज्ञान है विषयिता संबंध से, और पक्ष धर्म धूम भाषित हो रहा है, तो पक्ष धर्मता विषयक भी ज्ञान है। ये थोड़ा आप परिश्रम कीजिए, इतना बातें बताने के बाद अगर आपकी बुद्धि उसमें प्रविष्ट नहीं हो रही है जल्दी, तो आप समझ लीजिए कि आप अभी बहुत पीछे हैं, 100 में 10% हैं। ये समझना चाहिए। जितना मैंने पढ़ाया है इतने में आपको फोकस होने, जिसको आप 4-5 बार पाठ देखिए, नहीं तो फिर क्या बोलते हैं, अमृत भी घोर कर पिलाएगा, अब मुंह में तो आपको डाल देगा, लेकिन गले के नीचे उतारना आपका दायित्व है। गले के नीचे वो नहीं उतार सकता, समझे ना? गले के नीचे जो है अपने उतारना पड़ता है। तो देखिए व्याप्ति विशिष्ट कौन हुआ? ज्ञान। कौन? परामर्श वाला ज्ञान। व्याप्ति से विशिष्ट भी है, और पक्ष धर्मता को भी विषय कर रहा है।
वहनि व्याप्य धूमानयम पर्वतः, ये जो परामर्शक ज्ञान है व्याप्ति को भी विषयता संबंध से विषय करता है, व्याप्ति को विषय कर रहा है, पक्ष धर्म धूम को भी विषय कर रहा है। धूमान पर्वता कहे तो धूम पर्वत, धूम वाला पर्वत है, पता चल रहा है कि नहीं, तो धूम को भी विषय कर रहा है। पक्ष का जो धर्म है उसको भी विषय कर रहा है, और व्याप्ति भी विषय है इसका, क्योंकि व्याप्य कह रहे हैं, तो विषयता संबंध से व्याप्ति वाला भी वो ज्ञान है और पक्ष धर्म को भी विषय कर रहा है। मतलब विषयता संबंध से व्याप्ति से भी विशिष्ट है और विषयता संबंध से पक्ष धर्मता से भी विशिष्ट है। अरे पक्ष का धर्म जो है ज्ञान में किस संबंध से भाषित होगा? अपने ज्ञान में विषयता संबंध से भाषित होगा ना। और व्याप्ति भी विषय बन रही, तो व्याप्ति किस संबंध से भाषित होगी ज्ञान में? विषयता संबंध से। ये एकदम पदार्थ अब खोल दिया गया। विषयता संबंध से व्याप्ति से विशिष्ट और विषयता संबंध पक्ष धर्मता से विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। वो कब होगा विषयता संबंध से इन दोनों से विशिष्ट? जब ये दोनों उसके विषय होंगे। समझ गए ना? घटक ज्ञान का विषय घट कब होता है? जब घट ज्ञान का घट विषय हो। किसी भी ज्ञान का विषय कोई वस्तु तब होगी जब उसका विषय होगी। तो व्याप्ति भी पक्षधर्मता ज्ञान है, अर्थात व्याप्ति से विशिष्ट ज्ञान है किस संबंध से? विषयता संबंध से। और पक्षधर्मता का ज्ञान है तो पक्षधर्मता से विशिष्ट किस संबंध से होगा? विषयता संबंध से। सीधी बात हो गई। अब व्याप्ति और पक्षधर्मता दोनों विषय उसके हों, अर्थात दोनों का ज्ञान हो। क्या? वहनि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, ये बोले तो वहनि व्याप्य जैसे बोले व्याप्ति आ गई कि नहीं? व्याप्य माने व्याप्ति का आश्रय। वहनि व्याप्य बोलते ही ज्ञान करे, जैसे वहनि व्याप्य बोले तो व्याप्ति को विषय कर दिया तुरंत। और जब धूमवान वहनि व्याप्य के बाद आगे धूमवान कहे तो तुरंत पक्ष धर्म को विषय कर दिया। हुआ विषय दोनों की नहीं? पक्ष का धर्म भी विषय हो गया और व्याप्ति भी विषय हो गई। तो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान, पक्ष धर्मता ज्ञान, व्याप्ति ज्ञान मैंने परामर्श ज्ञान। व्याप्ति भी विषय बने और पक्ष धर्मता भी विषय बने। तो उसको ऐसा बोलिए, वहनि व्याप्य धूमवानयम पर्वतः। जब ऐसा बोलेंगे, ज्ञान का अभिलाप करेंगे, तो वहनि की व्याप्ति भी विषय बन जाएगी, तो व्याप्ति विषय हो गया ज्ञान। और पक्ष धर्मता धूमवान पर्वत कहोगे तो पक्ष धर्म भी विषय बन गया, पक्ष धर्मता विषय भी हो गया। समझ आया ना? देखिए, अनुमित लक्षण घट की भूत, पहले इसको चल लो। पदकृत्य व्याप्ति विशिष्टेति। देखिए, विषयिता संबंधे न आ गया ना। देखिए, जो आपसे कहा गया वही आया। विषयिता संबंधेन व्याप्ति विशिष्ट। कौन? पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। विषयिता संबंध से व्याप्ति से विशिष्ट जो पक्ष धर्मता ज्ञान है, इसको ऐसा आप समझ सकते हैं, बोल सकते हैं कि विषयिता संबंध से व्याप्ति से विशिष्ट जो पक्ष धर्मता विषयक ज्ञान। जैसे घट विषयक ज्ञान कहेंगे तो ज्ञान में घट किस संबंध से पहुंच जाएगा? विषयिता संबंध से। पक्ष धर्मता विषयक ज्ञान कहे तो पक्ष धर्मता भी विषयिता संबंध से पहुंचेगी और व्याप्ति भी विषयिता संबंध से पहुंचेगी। तो विषयिता संबंध से व्याप्ति से विशिष्ट और पक्ष धर्मता से विशिष्ट वो ज्ञान होगा। उसका आकार क्या बोलेंगे? वहनि व्याप्य धूमवानयम पर्वतः। अब वहनि व्याप्य धूमवानयम पर्वतः कहे तो इस परामर्श ज्ञान का विषय व्याप्ति भी पढ़ रही है और धूम भी पढ़ रहा है, जो पक्ष का धर्म है। समझे ना? तो विषयिता संबंध से व्याप्ति इस ज्ञान में आ गई, अब विषयिता संबंध से पक्ष धर्म भी आ गया। तो विषयिता संबंध से व्याप्ति से विशेष कौन? ज्ञान। वो ज्ञान कैसा? पक्ष धर्मता को विषय करने वाला है। बोलने का आकार क्या है? वहनि व्याप्य धूमवानयम पर्वतः। चलिए, घटादि ज्ञान वारणा पक्ष धर्मता इति। पक्ष धर्मता मत दीजिए, व्याप्ति से जो विशिष्ट हो। पक्ष धर्मता है ना, इतना मत कहिए। समझे कि नहीं? इतना ही मत बोलिए। देखिए, व्याप्ति से विशिष्ट क्या है? आप पे पाठ घटादि ज्ञान वारणा है। क्या है? घटादि ज्ञान वारणा है पक्ष धर्मता। पक्ष धर्मता का पक्षम धर्मम में क्या? पक्षम धर्म पक्षम धर्म में ये कहा है? ये तो आप भी रखते हैं। बोले ज्ञाना में धर्मम न में प्रवृत्ति। अधर्मता नहीं है यार। चलिए
हाँ चलिए चलिए आगे चलिए। हाँ देखिए, घटाधिक ज्ञान वाणाय पक्ष धर्मता इति, पक्ष धर्मता मत कहिए, समझे कि नहीं? व्याप्ति देखिए देखिए, पक्ष धर्मता, घटाधिक ज्ञान वाणाय पक्ष धर्मता इति, घटाधिक ज्ञान में लक्षण ना चलाए पक्ष धर्मता मत कहिए। क्या आपने बोला? व्याप्ति विशिष्ट ज्ञानम, व्याप्ति विशिष्ट ज्ञान वो परामर्श है, पक्ष धर्मता नहीं रखे तो हो गया बहाने व्याप्यो धूमः। लीजिए, ये घटाधिक ज्ञान वाणा ये सब गड़बड़ है भाई, सीधी मैं बात बता दूं, मैं भक्त तो हूँ पद कृतिकार का या किसी का, लेकिन मैं अंध भक्त नहीं हूँ। घटाधिक ज्ञान वाणा पक्ष धर्मता नहीं कहोगे तो कितना बचेगा बताइए पांडे जी? व्याप्त विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श आपने कहा, मैं लिख कर बताता हूँ। इन लोगों का घपला जो है सबको समझ में तो आवे। कलम दीजिए, बंद कीजिए। कह रहे हैं घटाधिक ज्ञान वाणाएं पक्ष धर्मता नहीं देंगे तो क्या होगा? अब आप बताइए, परामर्श का लक्षण आपने क्या किया? व्याप्त विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। देखिए, व्याप्त विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, वाहनि व्याप्य धूमवान एवं पर्वतः, ये ज्ञान जो है व्याप्ति से विशिष्ट भी है, पक्ष धर्मता को भी विषय करने वाला है। पक्ष धर्मता आप नहीं देंगे तो कितना बचेगा? व्याप्त विशिष्ट ज्ञानम परामर्श ही ना बचेगा। तो व्याप्त विशिष्ट ज्ञान तो घटक ज्ञान में कैसे लक्षण जाएगा भाई बताइए? घटक ज्ञान में लक्षण कैसे? अयम घट है, इस ज्ञान में कहाँ लक्षण जा रहा है? आप पक्ष धर्मता नहीं रखोगे तो कितना अंश बचेगा? व्याप्त विशिष्ट ज्ञानम परामर्श, यही ना होगा? तो व्याप्ति को विषय करने वाला जो ज्ञान होगा उसको परामर्श कहना पड़ेगा। तो वहनि व्याप्यो धूमः, क्या? वहनि व्याप्यो धूमः, ये जो ज्ञान है व्याप्ति विशिष्ट है कि नहीं? वहनि व्याप्य धूम है, माने वहनि निरूपित व्याप्ति का आश्रय धूम है। तो व्याप्ति ज्ञान का विषय पड़ी तो विषयिता संबंध से व्याप्ति से विशिष्ट ज्ञान हो गया, वहनि व्याप्यो धूमः ज्ञान हुआ कि नहीं बताइए? तो वहनि व्याप्यो धूमः, इस व्याप्तिक ज्ञान में न परामर्श का लक्षण जाएगा, घटक ज्ञान में कैसे जाएगा? आप सोचिए, इतना अंधेर खाता भाई ये लोग करते हैं क्या? भगवान प्रणाम है बुद्ध सिंह आपको, यहाँ पर बुद्धू हो पूरा। मैंने आप सोचिए पांडे जी, जिसे कोई मूर्ख बनाता हो ना, चेला बना लिया, मोड़ लिया और उसके बाद ब्रह्म ज्ञान देना शुरू किया। हमारी सेवा करोगे तो सीधे वैकुंठ पहुँच जाओगे, जब तप की कोई आवश्यकता नहीं। अब लीजिए, कह दिए, अब बेचारा नहीं गया। ऐसे व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, आप पदकृतिकार स्वयं कह रहे हो विषयिता संबंधे से व्याप्ति विशिष्ट जो पक्ष धर्मता ज्ञान, यही ना कह रहे हैं? तो विषयिता संबंध से व्याप्ति का आकार तो बताना पड़ेगा। वहनि व्याप्यो धूमः, तो वन की व्याप्ति से विशिष्ट धूम है, वन की व्याप्ति वाला धूम है। तो धूम व्याप्ति और वहनि तीनों विषय पड़ी, वहनि व्याप्यो धूमः इस ज्ञान की। तो व्याप्ति भी विषयिता संबंध से ज्ञान कौन हुआ? वहनि व्याप्यो धूमः, व्याप्ति स्मरण व्याप्तिक ज्ञान हुआ। तो व्याप्तिक ज्ञान में लक्षण जाएगा कि वहाँ अयम घटा ज्ञान में लक्षण जाएगा? आप बताओ इसको, आप स्वयं विचार कीजिए कि पक्ष धर्मता नहीं लगे, घटाधिक ज्ञान वारण है। क्या घटाधिक ज्ञान वारण है? केवलम व्याप्तिक ज्ञाने परामर्श लक्षण से अतिव्याप्ति वारणाए पक्ष धर्मता पदम। अब वहनि व्याप्यो धूमः कहे, अब पक्ष धर्मता जब आप कह देंगे तो वहनि व्याप्यो धूमः ज्ञान व्याप्ति भेद तो है, लेकिन पक्ष धर्म जो धूम है उसको विषय नहीं कर रहा है। कर रहा है? नहीं। कब करेगा? जब वहनि व्याप्य धूमवान एवं पर्वतः ये कहेंगे तब विषयिता संबंध है, व्याप्ति से विषय भी होगा और पक्ष धर्म जो धूम है उसको भी विषय करेगा। समझ रहे ना? इसलिए घटाधिक ज्ञान वारण ठीक नहीं है, ये आप समझ लीजिए। कोई व्याकरण होता तो पढ़ा जाता। घटाधिक ज्ञान वारणा पक्ष धर्मता नहीं कहेंगे तो घटाधिक ज्ञान में लक्षण चला जाएगा ना जी गुरु जी। तो इसलिए क्या कहा? पक्ष धर्मता। हाँ आगे बढ़ो, ये होता है पढ़ाई।
ये भी एक पढ़ाई की शैली है। 1 महीने में पूरा तर्क संग्रह समाप्त, समझे ना। और उसके बाद पूछिए गुरुजी क्या हुआ, कहे हमको ध्यान नहीं क्या पढ़ाए थे। चेला जी को तो नहीं है ध्यान है। देखिए समझ आ गया ना। घटाधिक ज्ञान वाले नहीं, व्याप्ति विष्ट केवलम बहनि व्याप्यो धूमः इति ज्ञान से परामर्शत्व वारणाए पक्ष धर्मता इति। अब देखिए धूमवान पर्वतः इत्यादि ज्ञान वारणाए व्याप्ति विशेष। अब अब देखिए यहाँ लिख रहे हैं धूमवान पर्वतः, पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श कह दो, व्याप्ति विशेष मत कहो। तो पक्ष धर्मता ज्ञान का है धूमवान अयम पर्वतः, पक्ष का धर्म धूम है ना। अब देखिए यहाँ देखिए बदमाशी नहीं किया, यहाँ बदमाशी नहीं चल रही है। तो ये बदमाशी है क्या? इतने बड़े विद्वान बदमाशी करेंगे? कहते हैं कुछ ग्रंथियाँ छोड़ दी हैं, कुछ अपने मन से भी सोचो। जैसे कल हमने जो है रा के स्थान सा के स्थान में ऋ षाणाम मोजा स्थान मिला करके आगे बढ़े थे क्या? कहा परसों, कल यही हुआ था ना, परसों। तो इन्होंने कहा अरे कैसे हुआ? तो हमने कहा हाँ ये स्थिति है। ये बड़े भारी विद्वान हैं। घटाधिक ज्ञान आदि पद दे दिया है, घटक ज्ञान नहीं कहा। नैयायिक बड़े भाई वो होते हैं, आदि पद दिया। वह आदि हमने कहा है, केवल घट ही बुद्धि रहेगी तब तो नहीं समझो। घटा आदि से वही व्याप्ति विशेष जान लीजिए, भानी व्याप्यो धूमा। इसलिए इनको प्रणाम है। धूमान पर्वता इतना ही कहो पक्षधर्मता विषय ज्ञान को। तो कहते हैं पर्वत में धूम देखा, पर्वता धूमवान, ये जो निश्चय ये भी पक्षधर्मता विषय ज्ञान है। अरे पक्ष का धर्म धूम विषय हो रहा है कि नहीं? पर्वत में धूम वाला पर्वत है विषय हो रहा है ना धूम। पक्षधर्मता विषय ज्ञान ये भी है, इसमें अति व्याप्ति हो जाएगी। ये परामर्श तो नहीं है। परामर्श तो बहनि व्याप्य धूमवान एवं पर्वतः, बहन की व्याप्ति का आश्रय धूम भाषित हो रहा हो और धूम पर्वत में भाषित हो रहा है, ये परामर्श है। धूमवान पर्वतः भी परामर्श नहीं है और बहनि व्याप्यो धूमः ये भी परामर्श नहीं है। बहनि व्याप्यो धूमः इस व्याप्ति ज्ञान को परामर्श कोई न समझे, इसलिए पक्षधर्मता पद दिया। और धूमवान पर्वतः इस ज्ञान को कोई परामर्श ना समझे, इसके लिए व्याप्ति विशिष्ट अंश दिया। विषयिता संबंधेन व्याप्ति जो पक्षधर्मता विषय ज्ञान उसे परामर्श कहते हैं। हो गया ना। धूमवान पर्वतः इत्यादि ज्ञान वाणाय व्याप्ति विशिष्यति तदिति तज्जन्यम पर्वतो वानिमान। ये बता रहे हैं यथा बहनि व्याप्य धूमवान पर्वतः इति ज्ञानम परामर्श। लिख रहे हैं ना आगे, जैसे बहनि व्याप्य धूमवान एवं पर्वतः ज्ञान परामर्श। अब देखो बहन की व्याप्ति किसमें भाषित हो रही? धूम में। समझे कि नहीं? और व्याप्ति धूम में व्यापक सामान अधिकरण व्याप्ति लेंगे। आप जो बताए थे सामान अधिकरण को किम रूप बताया था? बोले ब्रह्मचारी जी, सामान अधिकरण का क्या अर्थ बताए थे? आप थोड़ा इस पर कंट्रोल करो। किस पर? क्या नाम है इसका? क्या नाम है? लैपटॉप। थोड़ा लैपटॉप को थोड़ा अपने अधीन कीजिए, उसको कंट्रोल का मतलब अपने नियंत्रण में कीजिए। क्या? अहम यदा वांछामि तदा त्वाम चालयिष्यामि, जब मैं चाहूँगा तब तू चलेगा, तू जब चाहेगा तब मैं चलूँगा, ऐसा मैं नहीं चलूँगा। इसको विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहनि व्याप्य धूमवान एवं पर्वतः, व्याप्ति को क्या बताया था? व्यापक सामानाधिकरण्यम व्याप्ति ही। सामानाधिकरण का बताया था तद अधिकरण निरूपित वृत्तित्व, बताए थे ना। अब आप जब ध्यान नहीं दोगे, आप दोनों आदमी ध्यान नहीं देंगे कैसे होगा? हम कितना परिश्रम करेंगे, आपकी कृपा जब तक अपने ऊपर नहीं होगी ना तब तक गाड़ी नहीं चलने वाली है। हम जितना पढ़ा रहे हैं उससे अधिक उसको आप तैयार कीजिए। देखिए धड़ धड़ पाठ बढ़ेगा, एकदम धड़धड़ायमान हो जाएगा। और जैसे हमको फिर उसी बात को कहना पड़ेगा तो हमारा भी मनोबल गिरेगा कि आप तैयार नहीं करते हैं। अब आपको भी मन में होगा हमने तैयार नहीं किया, मन तो कहेगा आपको भी, क्योंकि आपका मन है, स्वच्छ मन है। समझे कि नहीं? तो बहनि व्याप्य धूमानाम पर्वत कहते, तो व्याप्ति का आश्रय धूम प्रति। इधर देखिए पांडे जी, व्याप्ति किसमें प्रतीत हो रही? धूम में। बहनि सामान व्यापक सामानाधिकरण व्याप्ति बताई गई थी ना, व्यापक बताया था। धूम बहनि का अधिकरण चूल्हा, चूल्हा में वृत्ति धूम, तो बहनि का समानाधिकरण धूम हुआ। बहनि सामानाधिकरण धूम में गया, धूम का अधिकरण चूल्हा, चूल्हा में बहनी, तो धूम समानाधिकरण बहनी हुई, धूम का समानाधिकरण बहनी में गया। ये बताया हूँ। बहनी व्यापक है, उसका जो सामानाधिकरण है धूम में
माने बहन अधिकरण निरूपित वृत्तित्व, यही व्यापक सामानाधिकरण, सब पूरा बता चुका हूँ। व्यापक सामानाधिकरण व्याप्ति है, तो बहन का व्याप्य धूम है, माने बहन की व्याप्ति का आश्रय है, बहन के व्यापक जो बहन उसके सामानाधिकरण का आश्रय है। तो व्याप्ति स्वरूप सम से अधिकरणता, स्वरूप सम से रहती है ना अधिकरणता, तो व्याप्ति का आश्रय धूम, व्याप्ति सामानाधिकरण रूप है तो स्वरूप संबंध से रहेगी धूम में, और यही व्याप्ति विषयिता संबंध से परामर्श ज्ञान में रहेगी। तो विषयिता संबंध से व्याप्ति विशिष्ट और पक्ष धर्मता, पक्ष धर्म धूम तद विषयक भी है, समझ है ना। तो व्याप्त भी पक्ष धर्मता विषय ज्ञान हुआ है परामर्श। तज्जन्यम पर्वतो भानिमान इति ज्ञानम अनुमिति, उससे जन्य पर्वत आग वाला है, ये ज्ञान क्या है, अनुमिति है। अब देखिए तदिति माने परामर्श जन्य मित्यर्था, परामर्श से जन्य। अब देखो भैया यहाँ चलिए, ये सब कल बता चुके हैं, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अनुमित लक्षण घटकीभूत परामर्श लक्षणम आचष्टे, अनुमित लक्षण का घटकीभूत परामर्श लक्षण है। देखिए घटकत्वम अवयवत्वम, घटकत्व किसे कहते हैं, अवय, घटक माने अवयव। अनुमित लक्षण का घटक परामर्श है। अनुमिति का लक्षण आपने क्या किया, परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति ही। तो अनुमित के लक्षण में परामर्श घटकतया प्रविष्ट है कि नहीं, अवयवतया। परामर्श जन्य न कह रहे हैं तो परामर्श का प्रवेश हो गया उसके घटकतया। अनुमित लक्षण घटकीभूत परामर्श। अब परामर्श क्या है, इसका लक्षण आज से कह रहे हैं व्याप्ति विशिष्टेति, व्याप्ति विशिष्टम चा तत्पक्षधर्मता ज्ञानम चाहिए। देखिए पक्ष यत पक्षधर्मता ज्ञानम तद व्याप्ति विशिष्टम, पक्षधर्मता को विषय करने वाला जो ज्ञान है वही व्याप्ति से विशिष्ट है। इसीलिए पदकृतिकार ने विषयिता संबंध से व्याप्ति विशिष्ट ज्ञान को बनाया, क्योंकि पक्षधर्मता ज्ञान से उसी परामर्श को लेना है जो व्याप्ति से विशिष्ट हो रहा है। व्याप्ति विशिष्टम चाहता ज्ञानम चाहिए, कर्मधारे कर्मधारे समास करिए, नीलम चादुपलम नीलोत्पलम, विशिष्ट पद से प्रकारता निरूपकत्वात्। देखिए विशिष्ट पद का से प्रकारता निरूपक, व्याप्ति धूम में प्रकार है, बता रहे हैं, पहले बताए हैं ना। तो व्याप्ति में प्रकारता ही ज्ञान की, और बहन की तरफ से ज्ञान की विशेषता भी आएगी, ये सब पहले बता चुके हैं। तो व्याप्ति में रहने वाली प्रकारता का निरूपक ज्ञान होता है विषयता का निरूपक। अयम घटा ज्ञान होगा, तुरंत घट में विषयता जाएगी, उस विषयता का निरूपक अयम घटा ज्ञान होगा, और ज्ञान में जो विषयता आएगी उसका निरूपक घट होगा और विषयता होगी, ये नियम है। तो देखिए विशिष्ट पद प्रकारता, विशिष्ट व्याप्ति से विशिष्ट ज्ञान है, तो ज्ञान व्याप्ति में रहने वाली विषयता का निरूपक होगा। वही बता रहे हैं विशिष्ट पद प्रकारता निरूपकत्वात्, माने विशिष्ट जो व्याप्ति जो है, व्याप्ति से विशिष्ट कौन है, ज्ञान। अब किस संबंध से, प्रकारता, तो व्याप्ति विषय न बनेगी ज्ञान का, धूम पर रहेगी, तो कौन विषय बनेगी, प्रकार रूप विषय बनेगी। तो प्रकारता आएगी ना व्याप्ति में, प्रकारता का निरूपक ज्ञान हो जाएगा। तो प्रकारता निरूपक संबंधन व्याप्ति कहाँ चली गई, ज्ञान में। विषयिता का अर्थ ही है प्रकारता निरूपकत्वम विषयितात्वम, समझे कि नहीं। और पक्षधर्मता ज्ञानम इत्यष्ठा विषय बोधनात् पक्षधर्मता ज्ञानम, पक्षधर्मता ज्ञानम, तो षष्ठी का अर्थ है विषयत्व, धर्मता पद से संबंधार्थकत्वात्, धर्मता पद का अर्थ है संबंध। अब कर्मधारय समास जब करोगे, व्याविष्टम चा तत्परिहिंसा ज्ञानम चा, तो कहते कर्मधारय समासे समस्यमान पदार्थ हो अभेद संसर्ग लाभेन। जो समस्यमान पदार्थ होते हैं, अरे भाई समास तो पदों का होता है, और पदों से प्रतिपाद्य जो अर्थ, जैसे देखिए कर्मधारय समास है, नीलम च तद उत्पलम नीलोत्पलम, नीलश्चासौ घटः नीलो घट नील घटः, नीलश्चासौ घटः नील घट। नील घट का क्या तात्पर्य, नीला भिन्न घट। नीलोत्पल का क्या तात्पर्य, नीला भिन्न उत्पल। तो अभेद अर्थ होता है ना समस्यमान पदों में, समस्यमान पदों के अर्थों में। कहता है कर्मधारय समास में समस्यमान जो पदार्थ होते हैं, समस्यमान जो पदार्थ माने समस्त जो पद हुए उनका जो अर्थ है, दोनों पदों का अर्थ एक ही निकलता है। नील से अभिन्न उत्पल है, नील से जिसको कह रहे हैं उत्पल से भी उसी को कह रहे हैं, समझ के नहीं। समस्यमान पदार्थ से अभेद संसर्ग लाभ है, अभेद संसर्ग लाभ होने से व्याप्ति, अब व्याप्ति विशिष्टम, तो विशिष्ट का प्रकारता निरूपक था, माने व्याप्ति निष्ठ प्रकारता का निरूपक माने व्याप्ति प्रकारक। व्याप्ति प्रकारक से अभिन्न जो पक्ष संबंध विषय ज्ञान है वह परामर्श है।
व्याप्ति प्रकार, व्याप्ति हो प्रकार जिसमें, प्रकार किसमें है? ज्ञान में। वो ज्ञान क्या है? भानि व्याप्त धूमवान एवं पर्वतः ज्ञान है, वही पक्ष संबंध विषयक भी है। पक्ष संबंध धूम में जो है वो उसका विषय भी कर रहा है, ये ज्ञान परामर्श है। एवं सती कहे, ऐसा जब कहोगे कहे गड़बड़ हो जाएगा। बहानी धूमो बहानी व्याप्य, देखिए दो ज्ञान ले रहे हैं, दो ज्ञान नहीं, समूहालंबन ज्ञान। समूहालंबन ज्ञान पांडे जी उसको कहते हैं। देखिए बहानी व्याप्य धूमवान एवं पर्वतः, ये ज्ञान आपको हुआ। इसमें मुख्य विशेष कौन है? पर्वत। पर्वत के ऊपर धूम भाषित हो रहा है, धूम प्रकार है, और धूम के ऊपर व्याप्ति भाषित हो रही है, इसलिए व्याप्ति के लिए धूम विशेष है। तो धूम में विशेष, धूम विशेष भी है और धूम प्रकार भी है। पर्वत केवल विशेष है, प्रकार नहीं है। समूहालंबन ज्ञान उसे कहते हैं जिसमें अनेक मुख्य विशेष हो। समझे कि नहीं? भानि व्याप्य धूमवान एवं पर्वतः में पर्वत मुख्य विशेष है और धूम मुख्य विशेष नहीं है, क्योंकि धूम प्रकार भी है पर्वत पर, व्याप्ति का विशेष है, और व्याप्ति धूम पर प्रकार है और वाहनी का विशेष है। मुख्य विशेष जैसे पर्वत है, ये एक ही विशेष है, उसमें प्रकारता नहीं है। कहे घटः पटः मठः, ये बोल दिया हमने, घटः पटः मठः। अब घट के ऊपर कौन भाषित हो रहा है? घटत्व। घटत्व के लिए घट मुख्य विशेष हो गया, अलग से पट है, पटः बोला। घट और पट का विशेष अब आपस में संबंध है। घटः पटः मठः, ये तीन विशेष बन रहे हैं। पट पर पटत्व भाषित हो रहा है और मठ पर मठत्व। यह हमने बोल दिया घटवत भूतलम जलवान घटः, ये बोला मैंने, घटवत भूतलम और जलवान घटः। घट वाला भूतल है, भूतल विशेष हुआ, भूतल किसी पर प्रकार नहीं है। और दूसरा बोल दिया जलवान घटः, घट जल वाला है। अब घट भी, घट भूतल पर नहीं है भाषित, ये घट नहीं, एक घट रखा है खाली, उसके लिए बोल दिया घटवत भूतलम। और एक घट में जल भरा, हमने कहा जलवान घटा। अब वो जलवान घटा जो घट कहें, घट मुख्य विशेष से है, वो कहीं प्रकार से भाषित नहीं हो रहा है ना मुख्य विशेष से। जैसे भूतल, भूतल में भूतलत्वावच्छिन्न विशेषता है और घट में घटत्वावच्छिन्न विशेषता है। घट कहीं प्रकार नहीं है। घटः पटः मठः सठश्च, घट पट मठ सठ। घट में घटत्व, पट में पटत्व, मठ में मठत्व, सठ में सठत्व, लंठ में लंठत्व भाषित हो रहा है। अब अनेक विषय हैं कि नहीं? मुख्य विशेष अनेक हैं कि नहीं? घट भी मुख्य विशेष है, घट को पट से कुछ लेना देना है, पट भी मुख्य विशेष है। तो जिसमें नाना मुख्य विशेष हों, अनेक प्रकार के मुख्य विशेष हैं, उसे समूहालंबन कहते हैं। पीछे आ चुका है नाना मुख्य विशेषता सालिक ज्ञानम समूहालंबनम, आ गया है। इमे रजत रंगे रंग रजतऊ, रंग रचते आ चुका है ना। तो नाना मुख्य विशेषता सालिक ज्ञान देखिए यह है। बहनि व्याप्यो धूमः, धूमो बहनि व्याप्य है, एक ज्ञान हुआ। और एक आलोकवान पर्वतः, देखिए अब धूमो बहनि व्याप्या आलोकवान पर्वतः समूहालंबन ज्ञान है ब्रह्मचारी जी। अब इसमें बहनी की व्याप्ति भी विषय बन रही है और आलोकवान पर्वतः में आलोक पर्वत पर भाषित हो रहा है। पक्ष का संबंध, पक्ष का संबंध भी भाषित हो रहा है आलोक से। व्याप्ति विषयक भी है और पक्ष संबद्ध विषयक भी है कि नहीं? व्याप्तिक प्रकारक भी है और पक्ष संबद्ध विशेषक भी है। देखिए इत्याकारक समूहालंबने परामर्श लक्षणम अस्ति, परामर्श लक्षण है यहाँ, क्योंकि व्याप्ति प्रकारक भी है और पक्ष संबंध विषयक है। तलवाराएँ कहे उसका वारण करने के लिए। अब देखिए बहनि व्याप्य धूमवान एवं पर्वतः, देखिए ये ज्ञान है। बहनि व्याप्य धूमवान एवं पर्वतः, पर्वत निष्ठ विशेषता निरूपिता प्रकारता किसमें? धूम में। धूम निष्ठ प्रकारता निरूपिता प्रकारता नहीं, पर्वत निष्ठ विशेषता निरूपिता प्रकारता धूम में। अब धूम के ऊपर व्याप्ति भाषित हो रही है तो व्याप्ति की विशेषता भी इसमें गई। तो पर्वत निष्ठ विशेषता से निरूपित जो प्रकारता ही है, प्रकारता समानाधिकरण जिसमें विशेषता, उससे निरूपिता प्रकारता व्याप्ति में आई। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ व्याप्य जो धूम है वही पर्वत में भाषित हो रहा है। वहाँ बहनि व्याप्यो धूमा कह रहे हो और फिर आलोकवान पर्वतः कह रहे हो, दोनों में अंतर देखो। उसमें वो समूहालंबनात्मक ज्ञान है। क्या है? क्योंकि वहाँ पर्वत के साथ साथ नहीं, बहनि व्याप्यो धूमः, धूम भी विशेष हो रहा है और आलोक भाषित हो रहा है पर्वत में, पर्वत भी विशेष हो रहा है, नाना मुख्य विशेष हो रहे हैं वहाँ। और यहाँ
व्याप्ति धूम में भाषित, धूम है पर्वत में भाषित। यहाँ नया नाना मुख्य विशेषता नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर्वत में ही विशेषता है। वहाँ पर्वत, वहाँ पर वाहनि व्याप्यो धूमा कह दिए, धूम में विशेषता गई। आलोकवान पर्वता कहे, आलोक पर्वत में भी विशेषता गई, गई कि नहीं? दो विशेषताएं हैं। अब देखिए वहाँ पर्वत में जो विशेषता है उससे निरूपित प्रकारता किसमें जा रही है? धूम में। आलोकवान कह रहे हैं, लिख करके बताना पड़ेगा इसको। पांडे जी पहुँचो जल्दी, पानी लगा करके थोड़ा देखिए। वाहने व्याप्यो धूमः और आलोकवान पर्वतः। ये समूहालंबन ज्ञान है। समूहालंबन, समूहालंबन ज्ञान। देखिए वाहनि व्याप्यो धूम, वाहनि का व्याप्य धूम है, व्याप्ति धूम पर भाषित हो रही है। धूम में विशेषता, धूम में विशेषता, धूम में धूमत्व, धूमत्व से अवच्छिन्न विशेषता, समझ रहे हैं ना? धूमत्व वच्छिन्न, धूमत्व अवच्छिन्न विशेषता। आलोकवान पर्वत है, आलोक पर्वत में भाषित होता, पर्वत में विशेषता, ये विशेषता पर्वतत्व से अवच्छिन्न, पर्वतत्व से अवच्छिन्न विशेषता है। ये धूम इस पर्वत पर नहीं भाषित हो रहा है, समझ है ना? ये धूम स्वतंत्र है। इस पर्वत पर जो विशेषता पर्वत में आई हो किसके कारण आई है? आलोक के कारण। तो आलोक पर्वत में भाषित हो रहा है। आलोकत्वावच्छिन्न आधेयता निरुक्ता या आलोकत्वावच्छिन्न प्रकारता निरुक्ता विशेषता यहाँ है, और यहाँ धूमत्वावच्छिन्न विशेषता जो है लेकिन धूमत्व में प्रकार नहीं है। अब यहाँ देखिए वाहनि व्याप्य धूमवान, वाहनि व्याप्य धूमवान, वाहनि व्याप्य धूमान पर्वतः। पर्वत की प्रकारता किसमें आ रही है? धूम में, धूम प्रकार हो रहा है, समझ है ना? और व्याप्ति के तरफ से विशेष भी हो रहा है, और धूम यहाँ पर्वत पर प्रकार हो रहा है। अब देखिए दोनों जगह ये समूहालंबन ज्ञान है। ये अपना परामर्श है, इसमें लक्षण जाना चाहिए, इसमें नहीं जाना चाहिए। व्याप्ति विषयता संबंध से व्याप्ति भीड़, यह भी ज्ञान है। विषयता संबंध से व्याप्ति भीड़ समूहालंबन ज्ञान भी है, क्योंकि व्याप्ति विशिष्ट है। पक्ष संबंध विषय के भी ज्ञान है। पक्ष पर्वत है, इसका संबंध आलोक से है, पक्ष संबंध विषय के भी ज्ञान है, दोनों है। अब दोनों में अंतर हमको करना है। हमको देखना है कि व्याप्ति से जो विशिष्ट है, व्याप्ति का जो आश्रय है वही यहाँ प्रकार बन रहा है। यहाँ व्याप्ति का जो आश्रय है प्रकार नहीं बन रहा है, समझ में? प्रकार कौन बन रहा है? आलोक। वो व्याप्ति से विशिष्ट नहीं है, वो व्याप्ति का आश्रय नहीं है। परामर्श में व्याप्ति का आश्रय प्रकार बन रहा है, समूहालंबन में व्याप्ति का आश्रय जो धूम है वो प्रकार नहीं बन रहा है। ये भेद। यहाँ पर्वत का संबंध जिससे ज्ञात हो रहा है वो व्याप्य है, यहाँ पर्वत का जिससे संबंध ज्ञात हो रहा है वो व्याप्य नहीं है। दो बातें पकड़ में आई ना, समझ में? अब देखिए यहाँ पर्वतत्वावच्छिन्न विशेषता निरूपता, धूमत्वावच्छिन्ना प्रकारता, और धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता का आधार की समानाधिकरण जो धूमत्वावच्छिन्न विशेषता उससे निरूपित प्रकारता किसमें आ रही? व्याप्ति में आ रही ना। हम यही कहेंगे पर्वतत्वावच्छिन्न विशेषता निरूपता या हेतुत्वावच्छिन्ना प्रकारता। तो इस प्रकार
प्रकारता समानाधिकरण विशेषता निरूपता या व्याप्तित्वावच्छिन्ना प्रकारता, ऐसा हम कहेंगे। यहाँ पर आओ, पर्वतत्वावच्छिन्न विशेषता निरूपता या हेतुत्वावच्छिन्ना प्रकारता है। आलोक हेतु है क्या? और जो वाहनी व्याप्त धूम कह रहे हो उसमें पर्वतत्वावच्छिन्न विशेषता निरूपता प्रकारता नहीं जा रही, और स्वयं विशिष्ट भाषित हो रहा है, पर्वत पर नहीं भाषित हो रहा है धूम। समझे ना, ये बात है, इसी को कह रहे हैं। आलोक आलोक व्याप्ति आलोकवान पर्वत अगर बोले तो नहीं होगा। क्या चीज? आलोक व्याप्ति आलोकवान पर्वत, आलोक के व्याप्य, आलोक से व्याप्त वन्य आलोक, वन्य व्याप्ति आलोक, वाहनी व्याप्त आलोक कैसे कर देंगे? आलोकवान पर्वत अगर बोलेंगे। वाहनी व्याप्त धूम होता है कि आलोक होता है? वन्य व्याप्ति आलोक भी होता है, जहाँ जहाँ वन्य है वहाँ आलोक भी है। जहाँ वाहनी वहाँ आलोक है। आपको व्याप्ति ग्रह किसमें हुआ? आप हेतु किसको बना रहे हो? आलोक को बना रहे हो पर्वत में, कि धूम को हेतु बना रहे हैं? धूम को बना रहे हैं। तो वाहनी व्याप्त धूमवान न कहेंगे, आलोकवान कैसे कहेंगे? ऐसे छोड़ो, अपने मन से कह दो। ऐसे तो बहुत सी चीज़ें बहुत की व्याप्य हैं भाई। आप धूम को देख करके ना वाहनी व्याप्त धूमवान एवं पर्वतः परामर्श हुआ है, वहाँ ना विचार चल रहा है। वाहनी व्याप्त तो वाहनी जहाँ रहेगी, वाहनी रूप भी वाहनी का वहाँ रहेगा। वाहनी जहाँ है वहाँ वाहनी ये किंचित समय रूप चला जाएगा, रूप स्वाश्रय संबंध से रूप। उसके तुलना में ये आलोकवान पर्वत कैसे आ गया? ये अलग से दोष देने के लिए ज्ञान ले रहे। वाहनी व्याप्त धूम हमने कह दिया, आलोकवान पर्वत। अब ये परामर्श तो नहीं है। परामर्श है क्या? गलत परामर्श, गलत परामर्श ही नहीं है। देखिए ऐसा है ब्रह्मचारी जी, घबराइए मत। परामर्श नहीं, सुने सुने मेरी बात सुनिए। परामर्श का आकार पहले आप मन में बैठाइए। साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष, साध्य वाहनी हुई, उसका व्याप्य हेतु कौन हुआ? धूम। उस वाला पक्ष में पर्वत है। वाहनी व्याप्य धूमान एवं पर्वता, ये परामर्श है। अब इसमें देखिए कि धूम का दर्शन करने से व्याप्ति का स्मरण हुआ आपको, वाहनी व्याप्य धूमा। और व्याप्ति का स्मरण होने के बाद वाहनी व्याप्य जो धूम है, ताश धूम वाले पर्वत है, ये परामर्श हुआ। उसके बाद अनुमति होती है, क्रम है। अब यहाँ पर वाहनी व्याप्य धूम आलोकवान पर्वता, ये परामर्श तो नहीं है। यहाँ लक्षण जा रहा है, जो नहीं है वहाँ लक्षण जा रहा है, क्योंकि व्याप्ति से विशिष्ट भी है और आलोक पक्ष से संबंध है, तो पक्ष संबंध विषयक भी है। तब कहते हैं कि हम ये कहेंगे, देखिए ये कह रहे हैं, कहाँ गया ये देखिए, एवं सती धूमो वाहनी व्याप्य आलोकवान पर्वतः इत्यागारक समूहालंबने परामर्श लक्षणम अस्ति। इस परामर्श का लक्षण चला गया। अब अतिव्याप्ति तदवारणाय पक्ष निष्ठ विशेषता निरूपता या हेतु निष्ठा प्रकारता। लीजिए अब परामर्श को ध्यान में रखिए। वाहनी व्याप्त धूमान पर्वतः, पर्वत में धूम प्रकार है। पक्ष निष्ठ विशेषता से निरूपित धूम में प्रकारता आई, उससे निरूपित प्रकारता व्याप्ति में आई ना, वही कह रहे हैं। यहाँ देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, जो कह रहे हैं उसको सुनिए, इधर उधर जो मैं कह रहा हूँ पहले उस पर ध्यान दीजिए। वाहनी व्याप्य धूमान पर्वता में पर्वत क्या है? विशेष है कि नहीं? तो पक्षनिष्ठ विशेषता से निरूपित हेतु निष्ठा प्रकारता आई कि नहीं? धूमवान आप कह रहे हो, धूम में प्रकारता आई कि नहीं? प्रकारता से निरूपित व्याप्ति निष्ठ प्रकारता आई कि नहीं? अरे धूम पर व्याप्ति प्रकार है, तो धूम निष्ठ जगदीश भट्टाचार्य का प्रकारता विशेषता एक है, तो पर्वत निष्ठ विशेषता से निरूपित प्रकारता धूम में, और धूम निष्ठ प्रकारता से निरूपित प्रकारता व्याप्ति में, और व्याप्ति निष्ठ प्रकारता से निरूपित प्रकारता किस में आई? वाहनी में। यही क्रम बताए थे कल। पर्वत निष्ठ विशेषता निरूपता धूम निष्ठा प्रकारता, तद निरूपता या व्याप्त निष्ठा प्रकारता, तत्क्षालिक ज्ञानम परामर्शा। यही ज्ञान परामर्श हुआ। एतादृश परामर्श जन्यत्वेषद ज्ञानत्वम अनुमिति लक्षण। एतादृश परामर्श से जन्य जो ज्ञान है वही अनुमिति का लक्षण है। अब देखिए, अब यहाँ पर देख लीजिए, वाहनी व्याप्त धूमा आलोकवान पर्वता में लीजिए, पर्वत निष्ठ विशेषता पक्ष निष्ठ विशेषता पकड़िए। पक्ष निष्ठ माने पर्वत निष्ठ विशेषता से निरूपित प्रकारता कहाँ जा रही थी? आलोक में गई ना। अब आलोक निष्ठ प्रकारता से निरूपित प्रकारता व्याप्ति में आ रही है, क्यों? व्याप्ति धूम पर भाषित हो रही है, आलोक पर नहीं। तो अतिव्याप्ति कैसे हुई यहाँ पे? अरे अब वो तो हो गई है, वो बाद में ध्यान दीजिएगा। अतिव्याप्ति तद्वारण है। नहीं, अतिव्याप्ति हो गई, आप पढ़ते नहीं, ध्यान नहीं देते, इसलिए आपकी स्थिति है। मैं इसलिए पहले आपसे कह रहा था, व्याप्ति में होकर के फिर आगे जाना। अतिव्याप्ति हो चुकी वाहनी व्याप्य धूम आलोकवान पर। एक बार आप इसको देखिएगा, ये मैं बता चुका हूँ।
अब आप ये देखिए कि हमने जो निरूपण किया, वहनि व्याप्य धूमवानाम पर्वता, पर्वत में विशेषता उसकी प्रकारता, धूम में धूम की प्रकारता, व्याप्ति में व्याप्ति की प्रकार, वहनि में, ये बताया है ना। अब आपको ये लेना है, तो इसमें पक्ष निष्ठ विशेषता से निरूपित धूम निष्ठा प्रकारता, धूम निष्ठ प्रकारता से निरूपित प्रकारता व्याप्ति में, व्याप्ति निष्ठ प्रकारता से निरूपित प्रकारता वहनि में, ये आपको परामर्श में है। अब इधर आइए देखिए, ये वहनि व्याप्यो धूमः आलोकवान पर्वत, देखिए इधर देखिए ब्रह्मचारी, इसमें वहनि व्याप्यो धूमः आलोकवान पर्वत दिख रहा है ना, उधर से देखिए दिख रहा है कि नहीं? हाँ, नहीं दिख रहा तो बड़ा कीजिए। देखिए वहनि व्याप्यो धूमः, ये धूमो वहनि व्याप्य है ना, आलोकवान पर्वत, पर्वत पर कौन भाषित हो रहा है? आलोक, धूम नहीं भाषित हो रहा है ना इसमें। अब पक्षनिष्ठ विशेषता से निरूपित प्रकारता किस में आई? आलोक में आई ना। हेतु में आई क्या? बोलिए, नहीं आई ना, धूम में नहीं आई ना। और यहाँ पर परामर्श में वहनि व्याप्य धूमवान पर्वता जो आप कहे हैं, यहाँ अभी बताए हैं, ये देखिए वहनि व्याप्य धूमवान पर्वता ज्ञान परामर्शा, पर्वत निष्ठ पक्ष पर्वत है, पक्षनिष्ठ विशेषता से निरूपित प्रकारता किसमें आ रही? धूम में, धूम हेतु है। पक्षनिष्ठ विशेषता से निरूपित प्रकारता किसमें आ रही है? हेतु में। और हेतु निष्ठ प्रकारता निरूपित प्रकारता किसमें आ रही है? व्याप्ति में। और व्याप्ति निष्ठ प्रकारता से निरूपित प्रकारता कहाँ आ रही है? वहनि में। क्या ऐसी स्थिति समूहालंबन ज्ञान में है? देखिए, धूमो वहनि व्याप्य आलोकवान पर्वतः, पक्षनिष्ठ विशेषता, पर्वत है ना पक्ष, पक्षनिष्ठ विशेषता निरूपता प्रकारता कहाँ आई? आलोक में, हेतु में आई। देखिए धूमो वहनि व्याप्य कह रहे हैं ना, तो धूम पर्वत पर भाषित हो रहा है कि आलोक भाषित हो रहा है यहाँ? देखो, बोलो पांडे जी। आलोक भाषित हो रहा है, आलोकवान पर्वत आप कह रहे हैं, वहनि व्याप्य धूमवान नहीं कह रहे हो। पक्ष में, पक्ष में कौन भाषित हो रहा है? आलोकवान पर्वत कह रहे हैं ना ये, तो आलोक भाषित हो रहा है पर्वत पर, धूम तो नहीं भाषित हो रहा है। तो यहाँ पर पक्ष जो आलोक पर्वत है, पक्षनिष्ठ विशेषता से निरूपित प्रकारता हमको किसमें चाहिए? हेतु में चाहिए कि आलोक में चाहिए? पक्षनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता आलोक में आ रही है, धूम में आ रही क्या? नहीं आ रही, कट गया यहीं पर। पक्षनिष्ठ विशेषता से निरूपित हेतुनिष्ठ विषयता, हेतुनिष्ठ प्रकारता, और हेतुनिष्ठ प्रकारता से निरूपित प्रकारता कहाँ चाहिए? व्याप्ति में। और व्याप्ति वाली प्रकारता से निरूपित प्रकारता किसमें चाहिए? वहनि में। देखिए पर्वत की विशेषता से निरूपित प्रकारता धूम में, धूम की प्रकारता से निरूपित प्रकारता व्याप्ति में, व्याप्ति की प्रकारता से निरूपित प्रकारता वहनि में। यही यहाँ लिख रहे हैं, देखिए ये देखिए, पक्षनिष्ठ विशेषता निरूपिता या हेतुनिष्ठा प्रकारता, समझ गए ना? वहनि व्याप्य धूम, यहाँ हेतुनिष्ठा प्रकारता होगी। और आलोकवान पर्वता धूमो वहनि व्याप्या में नहीं होगी, वहाँ पक्षनिष्ठ विशेषता से निरूपित प्रकारता किसमें जा रही? आलोक में, हेतु में नहीं जा रही, इसलिए कट गया वहीं। तनिरूपता चाहे व्याप्तिनिष्ठा प्रकारता, धूमनिष्ठ प्रकारता से निरूपित प्रकारता व्याप्ति में, और तत्क्षालित व्याप्तिनिष्ठा प्रकारता तत्क्षालित ज्ञानम परामर्शः, वो तन निरूपक ज्ञान परामर्श है। एतादृश परामर्श जनते सद ज्ञानत्व अनुमिति लक्षण, यही अनुमिति का लक्षण है। बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।